हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आ गए हैं हमारे सेकंड वीडियो लेक्चर ऑन चैप्टर नंबर 10। ओके, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने कवर किया था एक्सरसाइज 26, दैट इज प्रैक्टिस सेट नंबर 26 कम्प्लीटली एंड प्रैक्टिस सेट नंबर 27 का फर्स्ट पोर्शन। अगर आपको ये सीखना है एंड अगर आपने हमारे पहले वीडियो नहीं देखी है तो आप वो जाके देख लीजिए पहले, एंड उसकी लिंक आपको इस वीडियो के टॉप राइट में कहीं तो दिख रही होगी, आई बटन। आप वहां से भी जा सकते हो। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद सेकेंड पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज। तो सेकेंड पार्ट में हमें बोला गया है फाइंड आउट विच ऑपरेशन मस्ट बी डन ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन इन ऑर्डर टू सॉल्व देम। अब ये इक्वेशंस दिए हुए हैं हमें कुछ, हमें बोला है हमें इन्हें सॉल्व करना है, बट सॉल्व करने के लिए आपको कौन से ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, मीन्स कौन से नंबर्स ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, लाइक ऑपरेशंस इन द सेंस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। इन चारों में से ही कोई एक होगा, तो आपको कौन सा करना है टू सॉल्व दिस, आपको सिर्फ बताना है फाइंड आउट विच ऑपरेशन मस्ट बी डन ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन इन ऑर्डर टू सॉल्व देम। ओके, तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट सम लिख लेते हैं, which is x plus 9 is equal to 11। ओके, तो सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान में रखना है, अगर आपको ये इक्वेशन सॉल्व करना है तो जो वेरिएबल है, जो अल्फाबेट वाला पोर्शन है x, करेक्ट, ये इक्वेशन के कौन से साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में है। इक्वल के ये साइड वाला जो होता है इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसे कहते हैं राइट हैंड साइड। ओके, तो जहां पे भी वेरिएबल है वो लेफ्ट हैंड साइड में भी हो सकता है, राइट हैंड साइड में भी हो सकता है। वहां पे हमें सिर्फ वेरिएबल ही रखना है, वेरिएबल के साथ हमें कोई और नंबर नहीं चाहिए। तो ये जो 9 है प्लस वेरिएबल के साथ, इसे हमें एलिमिनेट करना है। तो +9 को अगर हमें 0 करना है तो हमें क्या करना होगा, -9 करना होगा। सो मैं यहाँ पे -9 करूंगा, 9 - 9 0 हो जाएगा। बट जब आप यहाँ पे -9 करोगे तो आपको ध्यान रखना है, आपको सेम ये ऑपरेशन जो आप यहाँ पे कर रहे हो, सेम ऑपरेशन आपको राइट हैंड साइड में भी करना होगा। ओके, सो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट 9 ऑन बोथ साइड। तो आपका इसका आंसर होगा सब्ट्रैक्ट 9 ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। दैट्स इट, आपको सिर्फ बताना है। और अगर आपको सॉल्व करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 9 - 9 तो 0 हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड में बचा सिर्फ x इज इक्वल टू 11 - 9 2। तो इसका आंसर 2 है, अगर आपको सॉल्व करना है। बट ये आपके सिलेबस में नहीं है, मैंने जस्ट आपके एक्सरसाइज के लिए बता दिया, आपके प्रैक्टिस के लिए। ओके, अब नेक्स्ट है x - 4 इज इक्वल टू 9। x - 4 इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे भी वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में है, वेरिएबल के साथ क्या है, -4 है। तो -4 को अगर मुझे 0 करना है तो +4 करना पड़ेगा, उसका ऑपोजिट साइन करना है। प्लस होगा तो माइनस करना है, माइनस होगा तो प्लस करना है, और सेम नंबर। तो ये +4 अगर हम यहाँ पे करेंगे तो हमें यहाँ पे भी करना होगा। सो ये +4 - 4 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ x। 9 + 4 इज 13, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बट आपका आंसर ये नहीं है, आपका आंसर ये है, एड 4 ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। तो इसका आंसर होगा एड 4 ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट 8x इज इक्वल टू 24। अब यहाँ पे क्या है, अब एक चीज ध्यान में रखिए, जब भी नंबर एंड अल्फाबेट का कॉम्बिनेशन होता है तो इनके भी, अब यहाँ पे साइन क्या थी, यहाँ पे माइनस थी, यहाँ पे प्लस थी, x + 9। बट यहाँ पे तो साइन ही नहीं है, तो इसका मतलब है ये बाय डिफॉल्ट एक मल्टीप्लाई की साइन है। अगर 8x है तो उसका मतलब होता है वो 8 इंटू एक्स है। मल्टीप्लाई की साइन वहां पे है, बट अगर हम नहीं लिखेंगे तो भी उसका मीनिंग चेंज नहीं होता है, इसलिए आपको यहाँ पे नहीं दिया होगा। तो आपको समझना है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई की साइन है। तो अगर आपको ये एलिमिनेट करना है तो ये 8 आपको एलिमिनेट करना है, सो वो आपको करना पड़ेगा डिवाइड। सो 8 8 कट हो जाएंगे, 8 1 ज़ा 8 1 ज़ा 8 1 ज़ा 8 3 ज़ा। तो आपका आंसर तो आएगा 3, बट आपका एक्चुअल आंसर है डिवाइड 8 ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। इसका आंसर डिवाइड 8 ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। नेक्स्ट है x - 6 इज इक्वल टू 3, सॉरी x/6 इज इक्वल टू 3।
अब x के साथ नंबर क्या है 6 और ये डिवाइड है, तो डिवाइड का ऑपोजिट करना है आपको विच इज मल्टीप्लाई, और वो दोनों साइड करना है। तो ये 6 कट हो जाएगा, 6 कट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ x और ये 6 3 जा 18। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई 6 ऑन बोथ साइड। ये आपका आंसर हो गया फोर्थ का। ओके, सिंपल है। अगर प्लस है x के साथ तो आपको माइनस करना है, माइनस है तो प्लस करना है, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड करना है, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करना है। दैट्स इट। ओके, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सम की तरफ विच इज थर्ड पोर्शन विच इज दिस। गिवन बिलो आर सम इक्वेशन एंड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। ये हमें इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे एंड हमें वैल्यू भी दी गई है। y की वैल्यू 3 है, यहाँ पे n है तो 10 है, x है तो 6 है, m है तो 7 है। आर दिस वैल्यूज दिस सॉल्यूशन टू दोस इक्वेशन। क्या ये वैल्यूज ये इक्वेशन के सॉल्यूशन है, वो हमें फाइंड करना है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये सॉल्यूशन है या नहीं, तो मैं बताता हूँ। यहाँ पे y की वैल्यू क्या दी है 3, करेक्ट। तो इस इक्वेशन में आपको जाके ये इक्वेशन सबसे पहले आपको लिखना है एंड ये जो वैल्यू दी है y की वैल्यू इज 3, तो y की जगह पे आपको 3 लिखना है और बाकी इक्वेशन एज इट इज 3 माइनस 3 0 इक्वल। ये दोनों वैल्यू सेम आए नहीं, तो ये इसकी वैल्यू नहीं है। सो इसलिए देखो यहाँ पे दिया है सॉल्यूशन नो। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ जो है 17 इज इक्वल टू n प्लस 7 एंड n की वैल्यू हमें बोली गई है 10। सो n के जगह पे हम 10 लिखेंगे, यहाँ पे 7, 10 प्लस 7 17 होता है, ये भी 17, ये दोनों वैल्यू सेम है, यस। तो ये इसका सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा यस। ओके, नेक्स्ट करते हैं विच इज 30 इज इक्वल टू 5x। 30 इज इक्वल टू 5x मतलब 5 इंटू एक्स, और यहाँ पे x की वैल्यू हमें क्या बोली गई है 6। सो ये होगी 5 इंटू 6, 5 6 जा 30, ये भी दोनों सेम है यस। सो ये भी इसका सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे भी आपका आंसर आएगा यस। m अपॉन 2 इज इक्वल टू 14। m अपॉन 2 इज इक्वल टू 14। सो और m की वैल्यू बोली गई है 7। सो ये 7 अपॉन 2 हो जाएगा और ये 14। तो 7 को डिवाइड करो, 2 के टेबल में 7 तो है ही नहीं, तो ये सॉल्व भी नहीं होगा, तो ये वैल्यू नहीं है, 7 इसकी वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे भी इसका सॉल्यूशन ये नहीं है। ओके, आई होप आप सभी को समझ रहा है हम क्या कर रहे हैं, करेक्ट। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में विथ फोर्थ पोर्शन ऑफ एक्सरसाइज 27। ओके, सो जल्दी मिलते हैं स्टूडेंट्स। टिल देन टेक केयर, सी यू सून।